देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आज का क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले मानते हैं, लेट करते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है, मतलब ये रेशनल नंबर है। तो लेट हमने लिखा, लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटेजर्स ए एंड बी सच दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो ऐसा दो नंबर जरूर होंगे जिनको डिवाइड करने पर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू या ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, तो कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा कि जिसको डिवाइड करने पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाए, 5 माइनस रूट 3 की वैल्यू मिल जाए। ये क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ए अपॉन बी को इधर ले आएंगे क्योंकि हमने इनको इंटीजर माना है। तो 5 माइनस ए अपॉन बी इधर आ जाएगा और रूट 3 इधर चला जाएगा, प्लस का हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 5b माइनस ए अपॉन बी, और यहाँ आ गया रूट 3। अब हम जानते हैं कि 5 एक इंटीजर है, b और a को हमने इंटीजर माना था। तो ये रूल है कि जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इट मीन्स 5b माइनस ए अपॉन बी इज also an integer because 5a and b are integers। मैंने बताया कि इंटीजर्स का सम मल्टीप्लाई डिवाइड सब इंटीजर ही होता है, और ये रूल है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा कि अगर 5a और b इंटीजर हैं तो पूरी वैल्यू भी इंटीजर होगा, बट सो रूट 3 इज आल्सो इंटीजर। अब अगर ये वाली चीज़ इंटीजर है तो इस तरह वाली चीज़ भी क्या होगी, इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंटीजर और रेशनल, इसका मतलब क्या है कि रूट 3 इंटीजर होना चाहिए क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर रेशनल होता है, तो इधर वाली चीज़ भी रेशनल होनी चाहिए। लेकिन ये कैसी बात हो गई, कंट्राडिक्ट, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट यानी हमारी क्या करती है, बात का विरोध करती है, विरोधाभास, अपोज करती है। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, इरेशनल है। तो जो हमने एज्यूम किया था वो बात कैसे हो गई, गलत। हम लिख देंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन मान जो हमने माना था, एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो जो हमने माना था कि रेशनल है वो हमारी बात कैसे हो गई, गलत। तो इसलिए ये क्या होगी, ये रेशनल ना होकर इरेशनल नंबर होगी। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें डिजिट कुछ भी हो, यहाँ 2 और कुछ रूट 5 लिखा हो तो भी हम ऐसे ही करेंगे, बस हमें इसको इधर लाना है और इस नंबर को इधर से उधर ले जाना है, और फिर लिख देना है कि ये वाली चीज़ें क्या हैं, सब इंटीजर्स हैं। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू बनेगी वो भी एक इंटीजर या रेशनल होगी। तो इसलिए क्या होगा, रेशनल होगी। तो इसलिए पूरी की पूरी वैल्यू ये भी रेशनल होनी चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी रेशनल नहीं है। तो इसलिए क्योंकि रूट 3 रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, तो हमारी बात गलत हो गई। तो दैट मीन्स 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। थैंक यू।